अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम कराने, खुसूसन अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ करके दुनिया को एक बार फिर हैरान कर दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात को मस्बत और एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। बहुत से लोग इस बात से आगाह नहीं थे कि मशरिक़ वस्ता में जंग को फैलने से रोकने के लिए पाकिस्तान का कितना अहम किरदार रहा है। अगर ईरान इसराइल जंग बंदी ना होती तो उसके तबाहकुन असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होते। पाकिस्तान की काविशों के एतराफ़ में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान रवां हफ्ते पाकिस्तान आने वाले थे, लेकिन अब उनका दौरा मौखिर कर दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि बाज़ अहम मामलात में मज़ीद पेशरफ्त के बायस इस दौरे को मुलतवी किया गया है ताकि अमरीकी मौक़िफ़ के हवाले से सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाए। ईरानी सदर के दौरे की नई तारीखों पर बातचीत जारी है। दोनों ममालिक के वज़ारत ख़ारजा इस मामले पर मुसलसल राबिते में है। ये दौरा अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकता है। अगस्त में ही इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में अमरीका और पाकिस्तान के दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के लिए अमरीकी वफ्द भी पाकिस्तान आ रहा है, जिसमें दहशतगर्द तंजीम दाइश खुरासान के खिलाफ इक़दामात पर बातचीत की जाएगी। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी की तारीख कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। 1953 में अमरीकी खुफिया इदारे CIA ने बरतानिया के साथ मिलकर ईरान के मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक को इक़्तिदार से हटाने के लिए खुफिया साजिश की, जिसके नतीजे में ईरानी फौज ने अमरीका और बरतानिया की मदद से मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उलट दिया और मगरिब नवाज साबिक बादशाह रजा शाह पहलवी को दोबारा इक़्तिदार में ला बिठाया। इस अमरीकी मुदाखलत ने ईरानी अवाम में शदीद नफरत और मुस्तकिल अमरीका मुखालिफ जज्बात को जन्म दिया। ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के ताल्लुकात एक पेचीदा तारीखी पस मंजर रखते हैं, जिनमें वक्तन फवक्तन कशीदगी, राबाबित, खामोश डिप्लोमेसी और बैनुल अक़वामी दबाव की फजा रही है। ईरान और अमरीका के दरमियान दुश्मनी ने मशरिक़ वस्ता से लेकर जनूबी एशिया तक सिफारती, अस्करी और इक़्तिसादी तवाज़ुन को मुतासिर किया है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान के लिए यह सवाल हमेशा आम रहा है कि इन दो दुश्मन ताकतों के दरमियान क्या किरदार अदा किया जा सकता है। पाकिस्तान की हैसियत एक कुदरती सालिस की सी है। ईरान इसका हमसाया मुल्क है, जिसके साथ मजहबी, सकाफती और तजारती ताल्लुकात एक तारीख मौजूद है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमरीका के साथ भी तवील अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और मुआशी रवाबित रखता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमरीका का अहम इत्तेहादी रहा है, जबकि वाशिंगटन ने पाकिस्तान की काविशों को कई मौके पर भी सराहा है। यही दो तरफा इत्तेमाद पाकिस्तान को ईरान और अमरीका के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करने के काबिल बना रहा है। इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान दोनों पाकिस्तान पर इत्तेमाद कर रहे हैं। हालिया महीनों में ईरान और अमरीका के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात और कशीदगी में नरमी के आसार देखने में आए हैं। इन काविशों में पाकिस्तान की खामोशी सिफारतकारी को सराहा गया है। अगरचे पाकिस्तान खुलकर इन कोशिशों का क्रेडिट लेने से गुरेज करता है ताकि दोस्त अरब ममालिक नाराज न हों, ताहम आलमी सिफारती हल्कों में इसका इतराफ़ मौजूद है कि इस्लामाबाद ने दोनों फ़रीक़ैन को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया है। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया का होगा। अगर ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियाँ नरम हो जाती हैं तो न सिर्फ तेल और गैस की आलमी कीमतों पर इस्तेहकाम आएगा, बल्कि पाकिस्तान को सस्ता तेल और गैस दोनों मिल जाएंगे। खासतौर पर पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मनसूबा, जो अमरीकी दबाव की वजह से बरसों से मुअत्तल है, एक बार फिर काबिल अमल हो सकता है। तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात के पेश नज़र मनसूबा पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी बन सकता है। ईरान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी अफगानिस्तान में भी मस्बत तब्दीलियां ला सकती है। ईरान और पाकिस्तान दोनों के अफगानिस्तान में मफादात हैं। अफगानिस्तान में मौजूद बाज़ दहशतगर्द ग्रुप दोनों मुल्कों के लिए परेशानी का बाइस बने हुए हैं। चीन और अमरीका के भी मफादात मौजूद हैं। दोनों ममालिक एक मुश्तरका लाहे अमल अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए अहम साबित हो सकता है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। एक मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान की दाखिली सलामती और तजारती रवाबित के लिए जरूरी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं। इसी तरह ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी का खात्मा इलाकाई तजारती रास्तों की बहाली का जरिया भी बन सकता है। ईरान पर आयद मुआशी पाबंदियां उठने से पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और वस्ती एशिया के दरमियान जमीनी रास्ते दोबारा फाल हो सकते हैं। इससे चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान का गवादर मंसूबा भी नए तजारती इम्कानात से हमकिनार हो सकता है। ईरान की चाबहार बंदरगाह और पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह एक दूसरे की हरीफ के बजाय शराकतदार बन सकती हैं, जिससे पूरे खित्ते में तरक्की के नए दौर का आगाज हो सकता है। पाकिस्तान की सालिसी और मुसालहत की कोशिशों में बाज़ अहम चैलेंजेस भी दरपेश हैं। अमरीका के अंदर ईरान मुखालिफ लॉबी, बिलखुसूस इसराइल नवाज हल्के, ईरान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी की राह भी रुकावट बन सकते हैं। इसी तरह ईरान के अंदर सख्त गिर अनासिर अमरीका से ताल्लुकात की बेहतरी के मुखालिफ है। सऊदी अरब, जो ईरान का रवायती हरीफ है, वो भी इस अमल को मशकूक निगाहों से देख सकता है और ऐसे माहौल में पाकिस्तान के लिए सिफारती तवाज़ुन बरकरार रखना एक नाजुक अमल है, जहाँ
उसे किसी भी फरीकी नाराजगी मोल लिए बगैर अपना किरदार अदा करना होगा। इन तमाम पेचीदगियों के बावजूद अगर पाकिस्तान गैर जानिबदार, बावखार और मुस्तकिल मिजाज सिफारतकारी का मुजाहरा करता है तो वो न सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान फासले कम करने में कामयाब हो सकता है, बल्कि आलमी सतह पर एक अहम सालिस के तौर पर उभर कर अपनी सिफारती साख में भी इजाफा कर सकता है। इससे पाकिस्तान को न सिर्फ मुआशी फायदा हासिल होगा बल्कि इलाकाई अमन और इस्तेकाम में उसका मजीद मकाम मजबूत होगा। पाकिस्तान के लिए भारतीय साजिशों का मुकाबला करना भी आसान हो जाएगा।